Hi everyone and welcome to our YouTube channel Target for IQ. In this video we will study about section 91 of the Indian Evidence Act. Section 91 जो है बेसिकली एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस की बात करता है. ओके अगर इसकी हेडिंग को हम पढ़े तो इट्स से एविडेंस ऑफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट. सेक्शन 91 इज बेसिकली कंसर्न विद द एक्सक्लूजन ऑफ द ओरल एविडेंस. ठीक है, यहाँ पे ये ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करता है. किसके थ्रू एक्सक्लूड करता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू. ओके, सेक्शन 91 जो है वो बेस्ड है बेस्ट एविडेंस रूल के. इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम. मान लीजिए आपको कोई फैक्ट प्रूव करना है और वो फैक्ट किसी डॉक्यूमेंटेटेड फॉर्म में है, तो उस फैक्ट को प्रूव करने का जो सबसे बेस्ट एविडेंस होगा अगर आप कोर्ट में जाके उस डॉक्यूमेंट को ही दे दे. ओके, तो यहाँ पे वो फैक्ट जो है केवल उस डॉक्यूमेंट के थ्रू ही प्रूव हो सकता है और हर तरह के ओरल एविडेंस को यहाँ पे हम एक्सक्लूड करते हैं. तो यही है बेस्ट एविडेंस रूल जिसका प्रिंसिपल फॉलो होता है सेक्शन नंबर 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में. अब इस सेक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे बोलता है जो भी टर्म्स हैं, टर्म्स किसके? कॉन्ट्रैक्ट के हो सकते हैं, ग्रांट के हो सकते हैं, या कोई भी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है जिनको राइटिंग में रिड्यूस कर दिया है. प्लस यहाँ पे दो चीज़ें. पहली, जहाँ पे लॉ मैंडेट करता है किसी भी ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में होने के लिए, वहाँ तो लॉ ने बोला ही है कि ये राइटिंग में होना चाहिए, वो तो मैंडेटरी हो गया कि वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा. बट जहाँ पे लॉ ने ऑप्शनल रखा है फिर भी पार्टीज़ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांसफ़र को राइटिंग में कर लेती है, तो ये सेक्शन उस पर भी एप्लीकेबल होगा. तो अगर कोई टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट का, ग्रांट का या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो एक राइटिंग में रिड्यूस हो चुका है, फिर अगर कभी कोई ऐसा मैटर आता है जहाँ पे उस टर्म को, वो टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट का है या ग्रांट का है, वो किसी केस में इन क्वेश्चन आता है. ओके, अगर वो उस टर्म्स पे कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, कुछ डिस्प्यूट होता है, तो उस टर्म को प्रूव करने के लिए आप केवल वही डॉक्यूमेंट ला सकते हैं कोर्ट में. आप कोई भी ओरल एविडेंस लाके उस टर्म को प्रूव नहीं कर सकते कोर्ट में. तो सेक्शन 91 यहाँ हर तरह के ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर रहा है और बस अलाउ कर रहा है कि आप वही डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम हमने राइटिंग में किया था, कॉन्ट्रैक्ट को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किया था, हम केवल वही डॉक्यूमेंट लाके कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स को प्रूव कर सकते हैं और कोई ओरल एविडेंस हम नहीं दे सकते. केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस दे सकते हैं, और अगर सेक्शन 65 के हिसाब से कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम जो है सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. अब जो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है दैट इज टर्म ओनली, यानी कि जो टर्म्स हैं ये टर्म केवल मटीरियल एस्पेक्ट की बात करता है. एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट में बहुत सी चीज़ें मेंशन होती हैं, बट उसका ये मतलब नहीं होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीज़ें जो हैं वो टर्म्स हैं. केवल वही चीज़ें जो मटीरियल बातें करती हैं, जो सबसे रेलेवेंट हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, वही टर्म्स हैं. और जब उस पर क्वेश्चन रेज होता है तो आप उसके लिए उस डॉक्यूमेंट को ही लाके प्रूव कर सकते हैं. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज़ मेंशन है जो मटेरियल नहीं है और वो रेज होती है, तो उस केस में सेक्शन 91 एप्लीकेबल नहीं होगा. सो द वर्ड टर्म्स means the material aspect of the said contract which are the essence of the transaction. Okay, and the restriction of section 91 will apply only to the essential term. And if any situation, like any situation, अगर कोई question arise होता है regarding anything else, तो वहाँ पे section 91 applicable नहीं होगा. जैसे एक केस था तबूरी सहाय वर्सेस झुंझुनवाला 1967. इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जो डीड ऑफ अडॉप्शन होता है, डीड ऑफ अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 91. ओके, तो अगर कभी भी फैक्ट ऑफ अडॉप्शन को प्रूव करने की ज़रूरत हुई तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी, यानी कि डीड ऑफ अडॉप्शन भी ला सकते हैं और कोई ओरल एविडेंस भी ला सकते हैं, क्योंकि इस केस में हेल्ड हुआ था कि डीड ऑफ अडॉप्शन इज नॉट अ
is not a contract within the meaning of section 91. इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. पहला एक्सेप्शन कहता है कि मान लीजिए अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो अपॉइंट हुआ है राइटिंग में, ओके, और अगर किसी फैक्ट से हम कोर्ट में ये दिखाते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन उस ऑफिसर की तरह एक्ट करता है, तो वहाँ पे जिस राइटिंग के थ्रू हमने उसे अपॉइंट किया है, उस राइटिंग को प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ओके. जैसे मान लीजिए अगर एक हाई कोर्ट का जज है, ओके, और वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट लेटर है, जो वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट है, जिसके थ्रू वो हाई कोर्ट का जज के तौर पे अपॉइंट हुआ है, वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. बस हम ये दिखा दें कि ही हैज़ बीन एक्टिंग एज अ हाई कोर्ट जज, तो ये फैक्ट को हम प्रूव कर सकते हैं कि ही हैज़ बीन एक्टिंग एज अ हाई कोर्ट जज. बट वहाँ हमें अपॉइंटमेंट लेटर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा एक्सेप्शन बात करता है प्रोबेट की. प्रोबेट एक्चुअली में सर्टिफाइड कॉपी होता है विल की. तो जब भी विल क्वेश्चन में आता है तो हम विल को प्रूव करने के लिए प्रोबेट को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं. इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं. सेकेंड एक्सप्लेनेशन है कि मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि जो रिटन, ऐसा नहीं है कि कोई भी राइटिंग, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट में करें. एक कॉन्ट्रैक्ट जो है कई डॉक्यूमेंट में फॉर्म हो सकता है. फिर जितने भी डॉक्यूमेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ होगा और जिन जिन डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स मेंशन होंगे, तो सेक्शन 91 का रिस्ट्रिक्शन उन सारे कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट एक्सप्लेनेशन नंबर 1. एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि एक से ज़्यादा ओरिजिनल भी हो सकते हैं, और इन केस कभी प्रूफ करने की बात आई तो आप कोर्ट में केवल एक ओरिजिनल प्रूफ कर दें तो दैट विल बी सफिशिएंट. ओके, फिर एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट होते हैं, बट अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऐसा है जो मटीरियल नहीं है, ओके, अगर वो मटीरियल नहीं है तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं. अगर हम इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं. If a contract be contained in several letters, all the letters in which it is contained must be proved. ये पहले explanation पे based है. अगर एक contract है, ओके, वो several letters में contained है, तो वहाँ पे हमें सारे letters को prove करना होगा. ओके, इसका डी इलस्ट्रेशन देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो राइटिंग में है और जहाँ पे ए और बी के बीच में डिलीवरी ऑफ इंडिगो को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. उसी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि बी ने जो है वो ए को अदर इंडिगो के लिए अदर इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वर्बली हुआ था, तो उस वर्बल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बी ने ए को पेमेंट कर दी है. ओके, तो एक राइटिंग है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में फॉर द डिलीवरी ऑफ द इंडिगो. ओके, उसी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि प्रीवियसली कभी ए और बी के बीच में एक अदर इंडिगो को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो वर्बली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अदर इंडिगो को लेके, और उसमें बी ने ए को पेमेंट कर दी है. बाद में उस अदर इंडिगो की पेमेंट पे बात होती है तो ओरल एविडेंस कोर्ट में दिया जाता है. तो यहाँ पे वो ओरल एविडेंस एडमिसिबल होगा, क्योंकि वो अदर इंडिगो की जो बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में वो उसका मटीरियल टर्म नहीं है. यानी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 3 लगेगा, ये अदर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है. ओके, तो यहाँ पे उस अदर इंडिगो के लिए हम कोर्ट में ओरल एविडेंस दे सकते हैं और उस पर सेक्शन 91 का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. इसका ई इलस्ट्रेशन है ए गिव्स बी रिसिप्ट फॉर द मनी पेड बाय बी. ओके, oral evidence is offered of the payment. The evidence is admissible. यहाँ पे I'll repeat the illustration again. A gives B receipt for money paid by B. Oral evidence is offered of the payment. The evidence is admissible. यहाँ पे evidence इसलिए oral evidence admissible होगा क्योंकि receipt जो है वो contract, grant और disposition की definition में नहीं होता. Section 91 specifically केवल contract पे लगता है, डीड ग्रांट पे लगता है, या कोई भी डिस्पोजिशन हो उन पे लगता है. और रिसिप्ट ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई ग्रांट है, ना ही कोई किसी भी तरह का डिस्पोजिशन है. तो यहाँ पे ओरल एविडेंस हम दे सकते हैं और यहाँ सेक्शन 91 का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 91. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो
इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है इस वीडियो के रिगार्डिंग या लॉ के अदर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको जानने हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सेक्शन 92 पे आई विल मेक द अदर वीडियो। सो थैंक यू।